हेलो फ्रेंड्स, आज हम भारत की चट्टानें इंडियन रॉक्स करने जा रहे हैं। भारत की चट्टानें, भारत में लगभग 8 प्रकार की चट्टानें, जो कि इम्पोर्टेंट हमारे लिए 6 प्रकार की दक्कन ट्रैप तक है, लेकिन ये दोनों चट्टानें भी हमें पढ़नी है। तो लगभग 8 तरह की चट्टानें हमको पढ़नी है और एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन इनसे हर हाल में पूछे जाते हैं चट्टानों से कि सोना कहाँ पाया जाता है, किस चट्टान में, आग्नेय चट्टान क्या है। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए अब हम भारत की चट्टान शुरू करते हैं। मैंने पूरे मैप ले लिया है, मैप पे चट्टानों को सजा दिया है कि कहाँ कौन सा चट्टान है। आप पहला वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि स्टेट बाय स्टेट उसमें हम बताए थे। तो इसमें स्टेट बाय स्टेट क्रमबद्ध रूप से आपको समझ में आएगा कि कौन सा स्टेट में कौन सा चट्टाने हैं। ना कोई किताब, ना कोई कॉपी, ना कोई ट्रिक की जरूरत है, बस ओनली समझना है। तो चलिए अब एक बार हम देख लेते हैं कि ये चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ। आखिर भारत था क्या, भारत कहाँ पे था। भारत के चट्टान ये देखिए, यहाँ से लेके ये लगभग यहाँ तक, ये जो है प्रायद्वीपीय भारत है। मतलब सबसे पहले निर्माण, अगर ये पूरे भारत में जो चतुष्कोणीय है, इसमें सबसे पहले अगर किसी का निर्माण हुआ है तो ये प्रायद्वीपीय भारत का, इसे हम कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत। मूल रूप से यहाँ से लेके यहाँ भी आप मान सकते हैं प्रायद्वीपीय भारत है यहाँ पे, क्योंकि ये सिंधु नदी तंत्र है, ये गंगा नदी तंत्र है। तो जाहिर सी बात है कि इनका निर्माण बाद में हुआ है, लेकिन ये प्योर पठारी क्षेत्र है और इसका निर्माण सबसे पहले हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले वर्ल्ड, पहले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि वर्ल्ड मतलब पूरे विश्व का निर्माण कैसे हुआ, ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ था। फिर धीरे धीरे ये ठंडी होनी शुरू हुई, ठंडी होने के क्रम में ये चट्टानें बनना शुरू हो गया था। तो सबसे पहले कौन सा चट्टान बना, पहले पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं। पूरे वर्ल्ड एक महाद्वीप था जिसे पिंजिया कहा जाता था। पहले इतने 7 महाद्वीप नहीं थी, एक था, और इसके आगे जो था चारों तरफ एक ही समुद्र था, जिसे हम लोग पेंथालासा कहते थे। क्या कहते थे? पेंथालासा। तो यही पिंजिया और पेंथालासा लगभग 250 बिलियन वर्ष पूर्व ये बना था। फिर ये 2 भागों में ऐसे विभक्त हो गया, 2 भागों में विभक्त हो गया, जिसे हम एक भाग लॉरेशिया और एक भाग गोंडवाना लैंड। तो भारत जो है यहाँ पे गोंडवाना लैंड का भाग था, गोंडवाना लैंड का भाग था भारत। जब ये दोनों टूटे तो बीच में फिर पेंथालासा आ गया, ये दोनों अलग हो गए। फिर कुछ दिन के बाद आंतरिक भू हलचल होती रही, क्योंकि पृथ्वी अभी पूर्ण रूप से ठंडा नहीं हुई थी। अभी आज भी देखिएगा पृथ्वी में, जब आप ज्योग्राफी आगे पढ़िएगा, ज्वालामुखी पढ़ाएंगे, तो देखिएगा कि पृथ्वी में आज भी अंदर में लावा और उद्गार भरा हुआ है, जो कि बीच बीच में निकलते रहते हैं। तो उस टाइम भी आंतरिक प्लेटों में भूहलचल हुई और यहाँ से ये लोग पूरब की ओर भी स्थापित हो गए। कब? तो 120 बिलियन वर्ष, 120 मिलियन वर्ष पूर्व यहाँ से ये विस्थापित हो गई। विस्थापित होने के क्रम में भारत आया और यूरेशियन प्लेट से आके जा टकराई। यहाँ से भारत आई, अफ्रीका इधर, ऑस्ट्रेलिया इधर चल दी, सब अपना अपना पूरब की ओर सब लोग विस्थापित हो गए। तो अफ्रीका यहीं पे आगे आके रुक गई, भारत आगे आया और आके यहाँ यूरेशियन प्लेट से आके टकरा गई। यूरेशियन प्लेट से टकराने के क्रम में हिमालय की उत्पत्ति हुई। ये कब हुआ? तो टर्शियरी काल में। कब हुआ? टर्शियरी काल में। उस टाइम टर्शियरी क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। तो भारत आकर कब टकराई? तो टर्शियरी काल में टकराई यूरेशियन प्लेट से, जहां पे कि यहाँ हिमालय का। तो हिमालय एकदम नवीनतम मोरदार पर्वत, जो कि आज भी बढ़ रहा है। जब हम पर्वत पढ़ाएंगे तो हिमालय के पूरे में सारा डिटेल आपको बताएंगे कि क्या क्या है हिमालय, कौन सा हिमालय कहाँ है। तो छोड़िए, ये आगे पढ़ेंगे, अभी हम पठार पढ़ते हैं। तो चलिए आप समझ गए कि भारत कहां से निकला और कहां पे आके टकराया, तो क्या क्या निर्माण हुआ। अब देख लेते हैं कि ये चट्टानों का निर्माण हुआ कैसे। आखिर एक ढांचा बना देते हैं। ज्वालामुखी उद्गार ऐसे होता है। सबसे नीचे यहां पे मेटल है, यहां से शुरू हुआ, ये चला, सबसे नीचे नीफे, मतलब धातु, सबसे ज्यादा धातु यहीं पे है, नीफे। उसके बाद सियाल, फिर सीमा। इतने भागों में ये बटा हुआ है। यहां से निकला, कुछ ना कुछ लेते निकला और यहां पे आके ये पूरा फैल गया। क्या हुआ? पूरा फैल गया। ये क्या है? तो ये लावा है, इसे हम लावा कहते हैं।
तो लावा आके यहाँ पे ठंडी हो जाती है। लावा ठंडी होने के क्रम में जो चट्टान बनता है उसे कहते हैं, सबसे पहले जो चट्टान बनता है उसे कहते हैं आग्नेय चट्टान। लावा ऊपर आई ठंडी होकर, सबसे पहले जो चट्टान बनी वो आग्नेय चट्टान। जो आपका ये आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं, यह पूर्ण रूप से आग्नेय चट्टान है। जिस टर्म में पृथ्वी बनी थी उस टर्म में ही ये आर्कियन क्रम की चट्टानें बनी थी। चलिए, तो ये हुआ आग्नेय। आग्नेय चट्टानों में दो प्रकार की चट्टानें होती है। कौन कौन होती है? तो बेसाल्ट चट्टानें और एक ग्रेफाइट। ये ब्लैक होती है, पूर्ण रूप से ये ब्लैक चट्टानें हैं ये, और ये शायद ग्रेफाइट यानी ग्रे है। ये ब्लैक है और ये ग्रे है। तो सबसे पहले निर्माण हुआ किन चट्टान का? तो आग्नेय चट्टानों का। आग्नेय चट्टान के बाद उसके बाद जो है परतदार चट्टान, दूसरी चट्टानों का निर्माण परतदार। तो परतदार चट्टाने का निर्माण कैसे हुई? परतदार चट्टानों का निर्माण हुई कैसे? तो मान लीजिए ये चट्टान है, ये चट्टान यहां से घिसी नीचे भी, अगर ये हिलती डोलती है किसी वजह से, मान लीजिए भू हलचल हुई, हिलती बारिश के कारण यहां से ये यहां आके अवसाद जैसा जमा हो जाती है। तो ये चट्टान जो है परतदार चट्टान है। अब यहां से एक परत ये आई, यहां पे जमा हो गई, फिर ऊपर से कूड़ा करकट यहाँ जमा हो गई, कोई जानवर मर जाता है वो, कोई पेड़ पौधा गिर जाता है वो, ऐसे करके ये चट्टान जो है परत बाई परत बनते जाती है। तो इसे हम परतदार चट्टान कहते हैं। ये चट्टानों जो दूसरा नंबर की चट्टान है उसे हम क्या कहते हैं? तो परतदार चट्टान कहते हैं। और परत बाई परत बन के ये चट्टानों का निर्माण होता है। धीरे धीरे बहुत दिनों के बाद ये चट्टान के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इसी से जीवाश्म, कोयला, पेट्रोलियम, यही परतदार चट्टानों से हमें कोयला और पेट्रोलियम आज जो मिल रही है, यही परतदार चट्टानों से मिल रही है। और तीसरा चट्टान जो है कायांतरित चट्टान। तीसरा चट्टान को हम क्या कहते हैं? कायांतरित चट्टान या रूपांतरित चट्टान। देखिए, तीसरा जो है ये तीसरे नंबर की चट्टान है, ये दूसरे नंबर की चट्टान है, और ये पहले नंबर। पहला आग्नेय हो गया, आग्नेय डायरेक्ट बनती है लावा के ठंडा होने से। दूसरा चट्टान परतदार है, जो आग्नेय चट्टानों के घिसने से, उस पे वनस्पतियों के गिर जाने से, मतलब परत बाई परत, जैसे हम लोग कचरा फेंकते हैं ना, तो कचरा धीरे धीरे जमता है। तो इसी टाइप का ये मान लीजिए कि इसमें जीव जंतुओं के मरने से उस टाइम तक जीव की उत्पत्ति हो चुकी थी जब ये परतदार चट्टान बना था। बड़े बड़े पेड़ पौधे दब जाने से, और यही परतदार चट्टान में आज हम पेट्रोलियम, कोयला, ये सब। उसके बाद हुआ कायांतरित चट्टान। देखिए, ये सब पता लग जाएगा, इसमें याद करने की कोई चीज नहीं है। आग्नेय है, ये आग से बना, लावा क्या था? तो आग था। ये परतदार चट्टान, ये किस चीज से? परत बाई परत बना, तो ये परतदार चट्टान। याद कुछ नहीं करना। ये कायांतरित, कायांतरित का मतलब क्या है? इसका रूप ही बदल गया, ताप से, दाब से। अब ताप और दाब से क्यों रूप बदलता है? अब किसी भी चीज पे आप जोर लगाइएगा, जितना जोर लगाइएगा वो दबेगा ही दबेगा, समय आते जाएगा उसमें चेंजिंग होगा। आप कहीं पे देख लीजिए, एक लकड़ी का टुकड़ा फेंक दीजिए, फेंक के मिट्टी डाल दीजिए, वो धीरे धीरे देखिए ब्लैक होता जाएगा। तो वही बात है, ये देखिए, ये क्या बोलता है? हाँ, कायांतरित चट्टान। तो ये ताप, ऊपर से सूरज की रोशनी पड़ रही है, नीचे भी गर्मी, ऊपर भी गर्मी, फिर दाब पड़ा, तो ये कायांतरित चट्टान बन जाता है। कायांतरित चट्टान में क्या है? तो संगमरमर, बलुआ पत्थर, ये सब कायांतरित चट्टानों के उदाहरण हैं। तो अब आपको हमें नहीं लग रहा है कि अब चट्टान में कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम, कुछ नहीं। पृथ्वी से कैसे गोंडवाना लैंड अलग हुआ वो आपको मैंने बता दिया। ये परतदार चट्टानें, आग्नेय चट्टानें और कायांतरित चट्टानें। आग से आग्नेय, परत बाई परत परतदार, और ताप और दाब से जो बदली वो कायांतरित चट्टान है। और यही चट्टानें आज भारत में भी है। इसी चट्टान के बारे में आपको हम अब बताने जा रहे हैं। तो चलिए, अब चट्टान कैसे बनती है, क्यों बनी, ये मैंने आपको बता दिया। अब भारत में कौन कौन सी चट्टानें हैं इसे डिटेल में जान लेते हैं। तो सबसे पहली चट्टान जो है आपका आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं। कौन सा चट्टानें हैं? आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं। तो आर्कियन क्रम की चट्टानें भारत में कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो सबसे पहले यहाँ देखिए, तमिलनाडु में आर्कियन क्रम की चट्टानें जो है तमिलनाडु में पाया जाता है।
यहाँ पे देखिए कर्नाटक में पाया जाता है, यहाँ आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, फिर यहाँ छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, उड़ीसा में भी पाया जाता है। सारा का सारा स्टेट आपको मालूम होगा कौन कौन, यहाँ आंध्र प्रदेश, सॉरी तमिलनाडु, सबसे नीचे तमिलनाडु, यहाँ पे कर्नाटका, यहाँ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद यहाँ क्या बोलता है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद यहाँ पे ये देख लीजिए एमपी का कुछ भाग है, यहाँ पे उड़ीसा हो गया, उड़ीसा के बाद ये देखिए ये छोटा नागपुर, ये छोटा नागपुर पठार का भाग है, ये जो है ये देख लीजिए उड़ीसा, और ये दोनों जो है छोटा नागपुर का, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ये पूछ देता है कि छोटा नागपुर पठार में कौन सा, तो आर्कियन क्रम की चट्टान है छोटा नागपुर पठार, और ये राजस्थान में भी है, थोड़ा सा यहाँ गुजरात में भी पड़ जाता है, लेकिन मूल रूप से अगर कहें तो ये राजस्थान में है। तो चलिए आर्कियन क्रम की चट्टानें कहाँ कहाँ, यहाँ मतलब इसे कहा जाता है कि पूरे प्रायद्वीपीय भारत का 2/3 भाग पर आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती है, और आर्कियन क्रम की चट्टानें सबसे पुरानी चट्टानें हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आता है कि सबसे पुरानी चट्टानें कौन है, तो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं। तो आर्कियन क्रम की चट्टानें कहाँ कहाँ, एक बार फिर से देख लीजिए, तमिलनाडु, कर्नाटका, कर्नाटका के बाद यहाँ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद ये छोटा नागपुर वाला क्षेत्र है जिसमें कि आपका ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा है, थोड़ा मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, इतना पर आर्कियन क्रम की चट्टानें। आर्कियन क्रम की चट्टानें, इसमें तो जीवाश्म बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये चट्टानें सबसे पुरानी है, जिस टाइम पृथ्वी का निर्माण हो रहा था उसी टाइम आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है, तो इसमें जीवाश्म का अभाव है क्योंकि उस टाइम पृथ्वी पर न वनस्पति था और न ही कोई जीव जंतु, तो इसलिए इसमें पूर्ण रूप से उसका अभाव पाया जाता है। इसमें धातु पाया जाता है सोना चांदी, लेकिन बहुत कम मात्रा में। अब देखिए दूसरा है धारवार क्रम की चट्टानें। तो धारवार क्रम की चट्टानें क्या है, तो इसे कहा जाता है कि सबसे कीमती चट्टान है, कि अगर आपके पास धारवार क्रम की चट्टानें है तो भाई सोना चांदी की कमी नहीं होने वाली है। तो ये धारवार क्रम की चट्टानें हैं। धारवार क्रम की चट्टानें कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो आप देख लीजिए, ये जो कर्नाटका है, कर्नाटका में धारवार क्रम की चट्टानें, क्योंकि ये धारवार जिला है कर्नाटका में यहाँ पे, तो धारवार जिला के ही नाम पे धारवार क्रम की चट्टानों का नामकरण हुआ है। कर्नाटका हो गया, यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा महाराष्ट्र में है, नागपुर वाला क्षेत्र, महाराष्ट्र के बाद यहाँ पे एमपी में थोड़ा सा है, फिर देखिए ये छोटा नागपुर वाला क्षेत्र में भी है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और एमपी, क्या बोल रहा, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में हो गया। आपका देखिए झारखंड में है, पश्चिम बंगाल में थोड़ा थोड़ा सा क्षेत्र है, यहाँ पे देखिए राजस्थान में है, राजस्थान के बाद थोड़ा सा यहाँ विंध्याचल, दिल्ली के नजदीक विंध्याचल पर्वत श्रेणी में भी थोड़ा सा धारवार क्रम की चट्टानें हैं, और यहाँ पे देख लीजिए फिर हिमाचल प्रदेश में है और जम्मू कश्मीर में है। तो धारवार क्रम की चट्टानें सबसे महंगी माने धातुओं वाली चट्टानें हैं। ये आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण के फलस्वरूप बना है। धारवार क्रम की चट्टानें कैसे बनी है, तो आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण के फलस्वरूप धारवार क्रम की चट्टानें बनी है। इसमें जितनी भी महंगे धातु, सोना चांदी, आपका मैग्नीज, जस्ता, तांबा, जितनी भी महंगे और मजबूत धातुएं हैं जो धारवार क्रम की चट्टानों से निर्मित हुई है। अब तीसरा देख लीजिए कुरप्पा क्रम की चट्टानें। तो कुरप्पा क्रम की चट्टानें क्या है, तो यही परतदार है। क्या चट्टानें हैं, परतदार है, क्योंकि नदियों के विक्षेपण से बना है, नदियों के विक्षेपण से कुरप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। देख लीजिए कुरप्पा क्रम की चट्टानें कहाँ कहाँ है, तो कुरप्पा क्रम की चट्टानें यहाँ आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटका में भी थोड़ा सा है, यहाँ आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, यहाँ पे छत्तीसगढ़ में है, थोड़ा सा एमपी में भी है और थोड़ा सा उड़ीसा में भी है। फिर यहाँ देखिए थोड़ा सा गुजरात में भी है और थोड़ा सा राजस्थान में भी है। कहाँ कहाँ है, तो थोड़ा राजस्थान, गुजरात, ये देख लीजिए एमपी में, छत्तीसगढ़ में काफ़ी मात्रा में है, फिर आंध्र प्रदेश में काफ़ी मात्रा में है, थोड़ा सा यहाँ कर्नाटका में। कर्नाटका तो एकदम चट्टानों से भरा पड़ा है, क्योंकि धारवार सबसे महंगी, यही कोलार की खान है, तो धारवार क्रम की चट्टानें भी कर्नाटका में भारी मात्रा में है और कुरप्पा क्रम की चट्टानें भी है। लेकिन कुरप्पा क्रम की चट्टानें आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये दोनों में ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो कुरप्पा क्रम ऐसे कहा जाता है कि ये है कहाँ कहाँ, तो कृष्णा श्रेणी कराय, अन्नामलाई, तो अन्नामलाई, ये सभी क्षेत्रों में, खास करके सारे श्रेणियां इसके बारे में बताया गया है कि यहाँ राजस्थान में भी है, तो ये राजस्थान, तो जहां जहां है इसे हमको ध्यान में रखना है कि कौन सा चट्टान कहाँ है, थोड़ा सा बस कुछ नहीं, मैप के सहारे बस समझते जाना है कि कौन सा चट्टान कहाँ पे है।
अब देखिए यही चट्टान अभी बताए थे आपको, उसमें देखिए ये बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, सब ये क्या है, ये चट्टाने जो है रूपांतरित चट्टानों के उदाहरण है। ये क्या है, बलुआ पत्थर मतलब दाब से बना है, दाबने ताप और दाब से बना है कुरप्पा क्रम की चट्टाने। तो इसमें चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, संगमरमर, एस्बेस्ट, इस टाइप का जितना भी धातुएं हैं सब आपके कुरप्पा क्रम में। तो आपने क्या देखा कि आर्कियन क्रम की सबसे पुरानी चट्टाने, धारवाड़ क्रम की सबसे महंगी सोना चांदी, कुरप्पा क्रम की, तो कुरप्पा क्रम की चट्टाने जो है रूपांतरित चट्टाने हैं। ये सब मट्टियों के तलछट आई और दाब से ये कुरप्पा क्रम की चट्टाने बन गए। और कुरप्पा क्रम की चट्टाने जो है इसमें संगमरमर, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर ये सब पाया जाता है। तो आपका ये क्लियर हो गया। अब देखिए विंध्यन क्रम की चट्टाने, विंध्यन क्रम की चट्टाने कह रही है कि ये चट्टाने भी उसी का उदाहरण है। खास करके जो हमने अभी आपको बताया कि विंध्यन क्रम की चट्टाने भी रूपांतरित चट्टानों का ही उदाहरण है। इसमें भी बलुआ पत्थर, चूना पत्थर ये सब आपको मिलते रहेगा। तो विंध्यन क्रम की चट्टाने है कहाँ पे, ये भी एक बार देख लेते हैं। विंध्यन क्रम की चट्टाने आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, कर्नाटका, क्योंकि कर्नाटका में लगभग चट्टाने पाए जाते हैं। कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, प्रायद्वीपीय भारत जो है, यहाँ पे देखिए छोटा नागपुर के पठार में भी विंध्यन क्रम की चट्टाने हैं। खास करके राजस्थान में अरावली क्षेत्र, ये अरावली क्षेत्र, दक्षिणी राजस्थान, मध्य प्रदेश में देखिए एक बड़ा सा भाग है, मध्य प्रदेश में बड़ा सा भाग है। और ये उत्तर प्रदेश में अभी तक कोई चट्टाने आपको नहीं दिखी थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में देखिए, और यहाँ पे थोड़ा सा बिहार में भी है, थोड़ा सा आपका बिहार में भी है, क्योंकि ये कैमूर श्रेणी में भी पाया जाता है, कैमूर श्रेणी में भी पाया जाता है विंध्यन क्रम की चट्टाने। तो विंध्यन क्रम की चट्टाने क्या है, विंध्यन क्रम की चट्टाने भी रूपांतरित चट्टानों के उदाहरण है। इससे भी बलुआ पत्थर, चूना पत्थर ये सब पाए जाते हैं विंध्यन क्रम की चट्टानों में भी। चीनी मिट्टी का जो बर्तन देखते हैं ये सब विंध्यन क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। तो विंध्यन क्रम की चट्टाने है कहाँ, आंध्र प्रदेश में 2 जगह पे है। यहाँ देख लीजिए कर्नाटका में है, कर्नाटका के बाद यहाँ पे देख लीजिए छोटा नागपुर पठार का ये जो क्षेत्र है, ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा में नहीं है, छत्तीसगढ़ में है। थोड़ा सा भाग तेलंगाना में है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ये खास करके ये छोटा नागपुर पठार में ही आ जाएगा। बाकी इसे छत्तीसगढ़ भी बोल सकते हैं और छोटा नागपुर क्षेत्र भी बोल सकते हैं, लेकिन चलिए छत्तीसगढ़ में हो गया। फिर आपका देख लीजिए राजस्थान में है, ये विंध्य श्रेणी यहाँ से यहाँ तक ऐसे फैली हुई है, तो विंध्य श्रेणी में है। फिर दक्षिणी राजस्थान में भी है, यहाँ देखिए, फिर राजस्थान में, यहाँ पूर्वी राजस्थान में भी है। फिर यहाँ से देखिए पूरे मध्य प्रदेश और यूपी, ये विंध्यन क्रम की चट्टाने हैं। तो चलिए 4 चट्टानों को तो हमने देख लिया, आर्कियन क्रम की चट्टाने, धारवाड़ क्रम की चट्टाने, कुरप्पा और विंध्यन, ये दोनों चट्टाने चट्टानों से लगभग एक ही चीज, क्योंकि दोनों जो है रूपांतरित चट्टाने, बस थोड़ा थोड़ा सा का अंतर है। चलिए आगे कौन सा है, तो गोंडवाना क्रम की चट्टाने, ये भी महत्वपूर्ण चट्टानों में से एक है। गोंडवाना क्रम की चट्टाने ये कह रहा है कि कार्बोनिफेरस युग में हुआ था। गोंडवाना क्रम की चट्टाने कार्बोनिफेरस युग में हुआ था, जो कि कार्बोनिफेरस युग और जुरैसिक युग, ये दोनों के मध्य में इसका इस चट्टान का निर्माण कार्बोनिफेरस युग और जुरैसिक युग के मध्य में हुआ था। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि गोंडवाना क्रम की चट्टाने है कहाँ कहाँ है। तो गोंडवाना क्रम की चट्टाने तो आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि भारी मात्रा में झारखंड में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, तो भारी मात्रा में झारखंड में पाया जाता है। झारखंड के बाद यहाँ छत्तीसगढ़ में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ भी है और यहाँ भी है, क्योंकि कोयला छत्तीसगढ़ से भी बहुत निकलती है। फिर तेलंगाना क्षेत्र देख लीजिए, मध्य प्रदेश क्षेत्र देख लीजिए, थोड़ा सा यहाँ पे उड़ीसा क्षेत्र देख लीजिए, और आपका सिक्किम क्षेत्र। तो गोंडवाना क्रम की चट्टाने कितने राज्यों में पाई जाती है, तो ये देख लीजिए। यहाँ से चलिए उठाइए एक तरफ से सिक्किम, झारखंड के बाद देख लीजिए छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा के बाद ये भी छत्तीसगढ़ में ही है। फिर मध्य प्रदेश और फिर तेलंगाना में बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा मध्य प्रदेश में भी है और थोड़ा सा महाराष्ट्र में भी है, लेकिन तेलंगाना में बहुत ज़्यादा है और झारखंड में बहुत ज़्यादा है। कहता है गोंडवाना क्रम, एक चीज इसमें और भी ध्यान दीजिएगा कि जहां भी है नदी घाटी में है, कहाँ भी, यहाँ दामोदर नदी घाटी है,
जितने नदी घाटियां हैं, कृष्णा नदी घाटी, गोदावरी नदी घाटी, तो नदी घाटियों में ये पाया जाता है, क्योंकि ये पूर्ण रूप से जो कहता है कि क्या बोलता है, इसमें कोयला ये सब पाया जाता है, कोयला पेट्रोलियम इसी में पाया जाता है। 98% कोयला कहता है कि गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। और थोड़ा सा यहाँ देखिए, यहाँ ये जो है दार्जिलिंग वाला क्षेत्र है, यहाँ भी पाया जाता है। तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें देखिए कहाँ कहाँ पाया जाता है। गोंडवाना क्रम की चट्टानों में सबसे ज़्यादा कोयला पाया, 98% भारत में कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। भारत में कौन सा कोयला का प्रकार पाया जाता है, तो बिटुमिनस कोयला, जो कि सेकेंड कोटि का कोयला है। बिटुमिनस एंथ्रासाइट कोयला सबसे उत्कृष्ट कोटि का कोयला माना जाता है, और ये यहाँ जो पाया जाता है ये गोंडवाना क्रम की चट्टानों में ये बिटुमिनस कोयला है। बिटुमिनस कोयला है, चीका मिट्टी, लिग्नाइट, ये सब पाया जाता है। करा है कि महादेव पहाड़ी, राजमहल पहाड़ी, ऐसे भी आप इसको जोड़ सकते हैं। तो आपका ये चलिए 5वां चट्टान पूरा हो गया। कौन कौन हो गया, आर्कियन क्रम, धारवाड़ क्रम, कुरप्पा क्रम, विंध्यन क्रम और गोंडवाना क्रम। इनसे भी पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो छठा हो गया आपका दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप, दक्कन ट्रैप क्या है, इसके भी बारे में आपको हम बताते हैं कि दक्कन ट्रैप का निर्माण कैसे हुआ। जब अभी बताए थे ना आपको कि जैसे ही पृथ्वी विस्थापित होकर पूरब की ओर बढ़ना शुरू किया, उस टाइम यहाँ पे ज्वालामुखी का उद्भेदन हुआ, वही दक्कन ट्रैप हुआ। दक्कन ट्रैप में काली मिट्टी, एकदम कठोर मिट्टी, काली मिट्टी, कपासीय मिट्टी से हम कह भी सकते हैं, और सबसे ज़्यादा ये महाराष्ट्र में है। सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो महाराष्ट्र में दक्कन ट्रैप का निर्माण सबसे ज़्यादा, क्योंकि यहीं पे ज्वालामुखी उद्भेदन हुआ था और इसके आसपास में बहुत ज़्यादा फैल गया। देखिए गुजरात में है, गुजरात के यहाँ पश्चिमी क्षेत्र में भी और दक्षिणी क्षेत्र में भी। महाराष्ट्र तो पूरे है, थोड़ा सा भाग छोड़ के पूरे महाराष्ट्र में दक्कन ट्रैप ही है, और थोड़ा सा कर्नाटका में है, और थोड़ा सा यहाँ पे तेलंगाना में है। और आपको कहीं पे भी ये दक्कन ट्रैप अगर है कहीं तो छिटपुट मात्रा में, उसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ये दक्कन ट्रैप का निर्माण यहीं पे हुआ है। दक्कन ट्रैप क्या है, तो दक्कन ट्रैप ज्वालामुखी उद्भेदन के फलस्वरूप हुआ, वही दक्कन ट्रैप है। क्योंकि यहाँ पे बेसाल्ट लावा का प्रवाह हुआ था, वही बेसाल्ट लावा रूपांतरित और कायांतरित होकर किस चीज में बदल गया, तो काली मिट्टी में। काली और कपास, सबसे ज्यादा कपास का क्षेत्र है जहां काली मिट्टी है, यानी दक्कन ट्रैप है। आप समझ जाइए कि वहां सबसे ज्यादा कपास की खेती होती है, तो इसे काली कपासीय मिट्टी भी कहते हैं। तो यही दक्कन ट्रैप है। मूल रूप से चट्टानों में ये चट्टाने हैं। अब यहां से जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, ये आपको सिर्फ जानकारी के लिए रखना है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि किस काल में क्या हुआ, दक्कन ट्रैप कहाँ पे है। इस टाइप का क्वेश्चन, दक्कन ट्रैप कि कैसे हुआ, तो ज्वालामुखी उद्भेदन से दक्कन ट्रैप हुआ। दक्कन ट्रैप मूल रूप से महाराष्ट्र में है। अब नेक्स्ट है टर्शियरी क्रम की चट्टान। तो टर्शियरी क्रम की चट्टानें बताए थे शुरू में ही कि टर्शियरी क्रम की चट्टानों का निर्माण कब हुआ है, तो सबसे बाद में तो क्वार्टनरी क्रम की हुए, तो ये चट्टानों की गिनती में आती भी नहीं है, ये नॉर्मल चट्टानें हैं। लेकिन ये टर्शियरी क्रम की चट्टानें जो है, ये पूरा ये जो देख रहे हैं भाग, ये पूरा हिमालयी क्षेत्र, यहाँ से शुरू कीजिए जम्मू कश्मीर से लेके पूरे बिहार के पास में, ये पूरा बिहार नहीं लिया है, बिहार और यूपी लिया नहीं है, ये पूरे बिहार के पास में उत्तराखंड होते हुए, तो ये जो पूरे हिमालय है ये टर्शियरी क्रम की चट्टानें हैं। टर्शियरी काल में टर्शियरी चट्टानों का निर्माण करा कि इयोसीन युग से प्लायोसीन युग तक, इयोसीन युग जो कि सबसे लास्ट का युग है, इयोसीन युग से इयोसीन करा, इयोसीन युग से प्लायोसीन युग के बीच में इसका निर्माण हुआ है। तो ये चट्टानें अभी डेवलप ही कर रही है। ये चट्टानें जैसे आपका हिमालय बलित पर्वत है, तो अभी हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है धीरे धीरे, अभी ये रुकी नहीं है, धीरे धीरे बढ़ रही है। तो ये आपका टर्शियरी क्रम की चट्टानें हैं। टर्शियरी क्रम की चट्टानें कराए कश्मीर से कुमायूं तक, तो वही बता रहे थे कि कश्मीर से लेके पूरे यहाँ कुमायूं तक है। ये पूरा म्यांमार में भी ये चट्टानें पाई जाती है। और ये जितनी भी ये 7 सिस्टर्स वाला देख रहे हैं कि अगर देखना है तो बाय स्टेट भी आप देख सकते हैं कि यहाँ जम्मू कश्मीर से शुरू होता है, जम्मू कश्मीर के बाद आपका पंजाब में भी है, हिमाचल प्रदेश में भी है, उत्तराखंड में भी है। पंजाब में थोड़ा सा है लेकिन ज़्यादा हिमाचल प्रदेश में, लेकिन पंजाब का भी कुछ भाग है, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, यहाँ से क्या बोलता है थोड़ा सा पश्चिम बंगाल और सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश,
असम में भी है, असम के बाद नागालैंड, नागालैंड के बाद त्रिपुरा, मिजोरम, मिजोरम, मेघालय, मतलब सारा यहाँ का जितना भी स्टेट है, सारे स्टेट में यहाँ पे भी क्या है, तो टर्शियरी क्रम की चट्टानें। क्योंकि ये प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा कौन है, तो यहाँ असम में है। ये पहाड़ी, जब जैसे ही मैं पहाड़ बताऊंगा, यहाँ पे बताऊंगा कि नागा, मिसमी, पटकोई, जितनी भी पहाड़ियाँ हैं वो प्रायद्वीपीय भारत का है, लेकिन ये सब जो है हिमालयी क्षेत्र है। अब कराए क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें। क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें कब हुई, तो उससे भी ज्यादा होलोसीन युग में। किस युग में, इसके बाद आया होलोसीन युग, होलोसीन युग में। तो क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें क्या है, तो जितनी भी मैदानी क्षेत्र है, यूपी, बिहार आप देख रहे हैं, इधर पंजाब देख रहे हैं, हरियाणा देख रहे हैं, जो भी मतलब सिंधु और गंगा और इधर ब्रह्मपुत्र के मैदान है, जितना भी यहाँ से देखिए, जो ब्रह्मपुत्र का मैदान यहाँ से निकला है, ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे आई है, घूम के अंदर आ गई, तो ये सब क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें हैं। तो चलिए, आपका चट्टान पूरा हो गया। इसमें आपको मूल रूप से ध्यान देना है आर्कियन क्रम की चट्टानें, जो कि सबसे महंगी चट्टानें हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टान, सबसे पुरानी चट्टानें आर्कियन क्रम की चट्टानें, सबसे महंगी चट्टानें धारवाड़ क्रम की चट्टानें। रूपांतरित चट्टानें कुरप्पा क्रम की चट्टानें हैं, जिसमें कि बलुआ पत्थर पाया जाता है, संगमरमर, बलुआ पत्थर। बिंदन क्रम की चट्टानों में भी संगमरमर और बलुआ पत्थर ही पाए जाते हैं। गोंडवाना क्रम की चट्टानें, जो कि आर्थिक दृष्टिकोण से ये भी अच्छी चट्टानें हैं, इसमें कोयला, जितने भारत की 98% कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों से ही मिलता है। दक्कन ट्रैप, जो कि लावा उद्भेदन से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। पूरे काली कपासीय मिट्टी जो पूरे महाराष्ट्र में है, वो दक्कन ट्रैप ही है। टर्शियरी क्रम की चट्टानें, हिमालय, जब हिमालय की उत्पत्ति हुई उस टाइम की ये चट्टानें हैं। और क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें, जितना भी उत्तर भारत का वो कंकरीला से जो कि जितना भी मैदानी क्षेत्र है, वो क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें हैं। अब यहाँ में नहीं लगता है कि अब आपको कोई भी प्रॉब्लम होना चाहिए इसमें। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें कि यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ में नहीं आए, तो नेक्स्ट वीडियो में उसका भी हम चर्चा करेंगे। अगर हमसे कुछ छूट भी गई हो तो उसके बारे में भी आप जरूर चर्चा करिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत।